ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। 47 श्लोक आधा हमने किया था गीता के सांख्य योग में। कृष्ण बता रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते असंगोस्त कर्मणि। 4 चीज़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, कर्म करते जाओ। मा फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल देंगे ईश्वर। लेकिन हम पहले ही जो कुछ भी कर्म करेंगे पहले ही पूछते हैं, कुछ काम करने को जाएगा क्या पैकेज मिलेगा, पहले हमारे फल के ऊपर है। तो इतना पैकेज मिलेगा तो हम कर्म करेंगे, नहीं तो नहीं। इतना सैलरी देंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं। वो जो भी कार्य होने दो, विद्यादान हो या श्रमदान हो, जो भी हो, इवन विद्यादान में भी अभी टीचर्स को कोई बुलाएंगे तो पहले पूछेंगे कितना सैलरी देंगे, इतना सैलरी में हम नहीं आएंगे। लेकिन तो विद्यादान तो श्रेष्ठ दान है, किंतु हमारे फल। इसलिए यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं तुमको कर्म करने का है। मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल के बारे में तुम्हारा हाथ नहीं है। हमारे एक जन बड़े माता जी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। वे बहुत बुढ़ापे, मैंने लास्ट स्टेज में उनका बहुत बेड रिडन थे। तो कई उत्सव का था, स्नान यात्रा का दिन। तो दूसरे एक बड़े माता जी आके बोले, माता जी आप अच्छी रहना चाहिए, आपके तबीयत गड़बड़ नहीं करना, भाई बिगड़ना नहीं चाहिए, सबको चिंता हो जाएगी तो ठाकुर को बोलो प्रार्थना करना। तो वे गंभीर हो के बताए, देखो प्रार्थना तुम भी करेगी मैं भी करूँगी, बस उतने तक। क्या होगा नहीं होगा भगवान देखेंगे। हमारा कर्म प्रार्थना करना है, हमारा कर्म कार्य करने का है। जो फल मिलेगा तो होगा, नहीं रहेगा, न शरीर नहीं रहेगा न रहेगा, या अच्छी रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो तो भगवान की इच्छा है। भगवान की यानी हमारे कर्म के अनुसार हमें फल को देने वाले हैं वे हैं, उनको पता है इसका कर्म का क्या फल है, क्या होगा, तो हमें पता नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं माँ फलेषु कदाचन। और क्या बोल रहे हैं? माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना। हाँ, और असंगस्तु यानी तो इतना है तो फिर हम कर्म ही नहीं करेंगे, फल प्राप्ति में नहीं तो सोच रहे हैं माँ फलेषु कदाचन, फल की प्राप्ति में भी नहीं रहेगा तो माँ कर्म भी है ना, कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना। हाँ, यानी फल न आने जैसे कर्म करो, ऐसा नहीं होता है। कर्म करेगा तो फल आएगा ही। शुभ कर्म या क्रिया में इच्छा ना होने पर भी क्या होता है? फल प्राप्ति होगा ही, लेकिन तुम इस फल प्राप्ति की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं रहना चाहिए। किसी को हित पहुंचाऊंगा ऐसा भाव फल का हेतु बनता है। मैं ऐसे कर्म करूंगी, इसको अच्छा होगा, उसका अच्छा होगा, ये भी एक तरह का हमारा फल का इच्छा का भाव होता है।
लेकिन तुम निमित्त होकर कर्म करना चाहिए। भगवान मुझे इस कर्म करने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। कर्म किसी को करने का ही है ना। किसी ना कोई भगवान का कर्म करेगा ही। मैंने तो लास्ट टाइम में बताया था कि मेरी लुई बर्ग स्वामी जी के ये वेस्टर्न डिस्कवरी उधर का तो कर रहे थे, तो मेरी लुई बर्ग को कुछ इंगित मिला था। अशोकानंद महाराज थे तब, तो वो सो रही थी। इतना बड़ा वास्ट उधर उनका कार्य है फॉरेन में, अब कब हो चुका है। वो कहाँ लेक्चर दिए थे, कैसे थे, कहाँ रुके थे, इसका रिकॉर्ड सब कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, मुझे कोई कैसे देगा, क्यों देगा। वो सोच रही थी मेरे द्वारा ये नहीं होगा, ऐसे सोच रही थी कि नहीं होगा मेरे द्वारा। तो एक दिन स्वप्न में स्वामी जी आए, तो बोले, तो फिर एक बार इंस्पायर किया, तो सेकंड बार नहीं हुआ, थर्ड टाइम वो गया, तो थर्ड टाइम स्वामी जी बोले ठीक है, तुम नहीं करेगी तो दूसरे को ही करेंगे। तब उसको मन में आया, अरे मैं क्या करना जा रही हूँ, ये तो स्वामी जी की कार्य है, वे करेंगे, वे तो जो लगेगा वो तो मुझे दे देंगे, अनुकूल कर देंगे। तो उसने डिसाइड किया अपने जॉब सब छोड़ के, अपने हस्बैंड से भी अलग रह के, उनका परमिशन लेके और रिसर्च वर्क में गए। और इतने सब उनको सब जगह से इतना डॉक्यूमेंट सब जो फाइल सब मिला कि पूरा 7 खंड में जो है पूरा उनका, तो स्वामी जी का वर्क इन वेस्टर्न सिटीज तो उन्होंने बना लिया है ना। वैसे भी अगर हम हेतु नहीं बनेंगे उनके निमित्त मात्रे भव सव्यसाची। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, तुम कर्म करो, कैसे, निमित्त मात्र। ये लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम नहीं मार रहे हो, तुम सिर्फ एक बाण छोड़ने का एक निमित्त है। ये तो बहुत महाभारत के बाद में आप सुना होगा, जो घटोत्कच के पुत्र, अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो उसने कृष्ण से वर लिया था, कृष्ण ने उसका मारा था, बोला था वर मांगा था कि मुझे महाभारत का युद्ध देखने का है। आप किसी को याद है क्या, नाम तो भूल गई। हाँ, बर्बरीक। तो उधर ऊंचे पहाड़ पर देख रहा, और सब युद्ध होने के बाद में ये लोग पांडव सब गए, मैंने ज़्यादा मारा, मैंने ज़्यादा मारा, तो पूछे कृष्ण, चलो बर्बरीक को पूछेंगे। कृष्ण बर्बरीक बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ अर्जुन का बाण जा रहा है, उसके पहले कृष्ण का चक्र सबका सिर काट दे रहा है, अर्जुन का साथ जाके उसके लग रहा है। यानी निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, है ना। इसलिए कार्य में निमित्त होकर कम करना बोल रहे, तो तुम फल का हेतु मत बनो। माँ कर्म है फल हेतु, फल का हेतु मत बनो, निमित्त भर के तुम काम करो। ऐसा भाव भी फल का हेतु बनता। मेरे द्वारा किसी का हित होगा, किसी को हित पहुंचाऊंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, इसके मदद करूंगा, ये भी एक इच्छा का हेतु है, फल का हेतु है। मैं करूंगा, है ना, मैं इसका हित करूंगा, यानी वो हेतु है। तो इसका भी हेतु तुम मत करो, जो करने का है कर लो, क्योंकि भगवान ने मुझे एक कर्म दिया है। अगर मैं नहीं करूँगी तो और एक कोई करेंगे, जैसे तो इसने बताया और एक जन करेंगे। इसलिए निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, फल का हेतु बनता, निमित्त होकर कर्म करना। और भगवान रामकृष्ण कहते हैं कि दासी तरह काम करो, है ना, दासी की तरह काम करो। कर्तव्य कर्म करने के समय केवल कर्म न समझकर विराट रूपी भगवान का कर्म या सेवा समझकर करना चाहिए। ये क्या है, मैं ये काम कर रही हूँ, एक विराट भगवान का रूप है। ठाकुर बोलते हैं ना, हर एक झाड़ के ऊपर फूल है, तो ऐसे लग रहा है तो विराट भगवान का आराधना कर रहे हैं झाड़। ऐसे ही विराट भगवान का इस समाज में जो काम कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं, वो विराट भगवान का, विराट रूपी भगवान का सेवा हो रहा है। ऐसे समझकर अर्पण बुद्धि से, कृष्णार्पणमस्तु, ऐसे बुद्धि से कर्म करते रहो। और बताए वेरी इंपॉर्टेंट, माते संगोस्तु अकर्मणि। अब इतना सब बोल रहे हैं
तो कर्म करने भी ऐसे होते हैं, फल में आसक्त मत करो और ऐसे करके करो। फिर क्यों कर्म करेंगे? नहीं करने से होता है ना, चुप करके बैठेंगे, रहने दो ना, मुझे नहीं इन्वॉल्व नहीं होने का है, मुझे खराब कर्म भी यानी कर्म फल का जो दुख भी नहीं मिलना चाहिए, सुख भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं कर्म करूँगी तभी तो मुझे सुख दुख या फल मिलेगा, अभी नहीं करूँगी तो सब उससे तुम मुक्त हो जाएंगे। माँ कर्म फल हेतुर्भु, अब मैं फिर हो गया क्या है, अब माते असंगस्त्व कर्मणि, कर्म ही नहीं करूँगा। इसके लिए भी तुम मन को प्ररोचित नहीं करना, क्योंकि ये क्या करता है, नहीं करने का यानी आलस्यता। नहीं करके बैठने में क्या होता है, हमारा आलस्य बन जाते हैं। लेकिन कर्म तो हम हर मुहूर्त, कृष्ण बाद में बताते हैं, उन्मिषत निमिषोत्पन्न, वो भी ये भी एक कर्म है। आँख का जो पलक तुम बंद करता है करते हो वो भी कर्म है, अन्न पचाते हो वो भी कर्म है। तो कर्म नहीं करूँगा बल्कि तुम न खा के बैठेगा क्या, वो तो नहीं होगा। तुम खाएगा भी, वो खाने का भी कर्म है। किसके लिए खा रहे हो? खुद के लिए। तो खाना भी नहीं तो कर्म है। तुम्हारे लिए कोई पकाते हैं तो तुम्हारे लिए पका रहे हैं, या तुम खुद पकाते हो, किसके लिए पकाते हो? मेरे लिए, वो भी एक कर्म है। सो सब कर्म सभी फल है। कर्म तो सभी कर्म होता है। कर्म न करने से आसक्ति न, यानी क्या होता है, आलस्य प्रमाद आदि होंगे। इसलिए मैं नहीं कर्म करूँगा, इसकी प्रति भी तुम्हारी ऐसे भावना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका भी भोग होता है। प्रमाद आने से भी बंधन होता है, आलस्य होने से क्या होता है, प्रमाद होता है, प्रमाद होने से भी बंधन होता है। इसलिए जो तमोगुणी वो निद्रालस्य प्रमाद होता, इसलिए अधोमुखी होता है, वो अधोगति के प्राप्त करता है। अधोगच्छन्ति तामसाः, तमोगुणी होता है। हाँ, तो निरासक्त आसक्तहीन होकर ऐसे बैठने से तमोगुण होता है। तमोगुण क्या होते हैं, अधोगच्छन्ति तामसाः। इसलिए तुमको क्या करना करे, कर्म न करने का भी ठीक नहीं है। कर्म करने से हमारे न्यूनता हमें मालूम पड़ता है। कर्म करेंगे तभी तो हमको करता है ना, मेरा कमी कहाँ है। एक कोई कर्म में, इंडस्ट्री में या कहीं काम करो, जो भी काम करो, मेरे जो सफलता हो रहा है न हो रहा है, मेरा कहाँ त्रुटि हो रहा है, तब तो मुझे समझ में आता है ना। तो यहाँ का बात कर रहे हैं आप, मेरा कर्म कैसे हो रहा है, मैं अहंकार से कर रही हूँ, मैं फल है तो कर रही हूँ, मेरे कुछ आसक्ति है, इसका परीक्षा, खुद का परीक्षा हमें होता है। इसलिए कर्म हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे न्यूनता हमको मालूम पड़ेगा, और इस न्यूनता से हमको रेक्टिफाई कर सकते हैं, हमारे में सुधार सकते हैं। हमें सत्व की, तमस से कहाँ जाना पड़ेगा, सत्व की ओर जाने का है। तो हमें प्रचंड रजोगुण के अंदर ही जाना पड़ेगा। जब तमोगुण से न करने के भाव से हमको सत्वगुणी होने के, उसके पार जाने का है ना। माँ कर्म फल हेतुर्भु, यानी हमको फलाकांक्षा न होने का में ये स्थिति क्या होता है, सत्वगुण का स्थिति होता है। अगर सत्वगुण से हम नीचे से एकदम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे, बीच में तो मीडिया है ना, वो क्या है मीडिया, रजोगुण। और तीव्र रजोगुण के अंदर से ही हमको सत्वगुण में जाना पड़ेगा, वही वैसे जीवन का विकास होता है। हाँ, जैसे एक आदमी सोच रहा था, ये है ना क्या, कैटरपिलर जो कोकून से बाहर निकलता है कुछ दिन के बाद, और निकल के क्या होता है, तितली है ना, बटरफ्लाई हो जाता है। बाहर निकलने के में उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत ये करके उसको यानी स्ट्रेस यानी करके उसको निकलना पड़ता है। एक आदमी उसको देख रहा था, एक कोकून, ये इसको कैटरपिलर को उसको तो निकालने में मैं उसको मदद करूँगा, ये सोचा, तो जिससे वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो सोच के उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके उस कोकून को काट दिया। थोड़ा अंत में वो आया बाहर,
तितली होके बाहर आया, बटरफ्लाई होके, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। जैसे उड़ के आकाश में आनंद से उड़ना चाहिए, वो उसके अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि वो जाने के अंदर में उसमें जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के थ्रू वो बाहर आ रहा है। उसको पहले ही उसको निकाल लिया, उस स्ट्रगल से नहीं किया, इसलिए उसका इंद्रियम जो चेंजेस आना चाहिए ठीक तरह से, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। वैसे अगर तुम सत्व से तमोगुण से सत्व में जाएंगे तो पूरा तुम्हारे अंदर को जो चाहिए, यानी क्या बोल रहे हैं, हमारे अनुभव होना चाहिए, स्ट्रगल होने की। ये स्ट्रगल से हम लोग को बहुत कुछ सीखना मिलता है। ये रजोगुण के प्रचंड रजोगुण से अंदर के जाने से ही हमें कल समझ में आता है एक कर्मफल क्या होता है, इसके थ्रू जाने से क्या हम भोग रहे हैं। इस कर्म से हमको तो सुख मिल रहा है, इस कर्म से जाने से थ्रू जाने से कोई दुख मिल रहा है। संसार के थ्रू जाते हैं, संसार में क्या है, जब बुढ़ापे में जाएंगे तब समझ में आता है क्या किया मैंने, क्या नहीं किया, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। तब तक परिपक्व हो जाते हैं, पहले से नहीं मिलता है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमें जाना पड़ता है। वैसे बहुत संसार में बहुत जन्म करते करते, साधना करते करते हमको अनुभव आएगा, नहीं हमको इधर पहुंचने का है, ये ऐसे करने से नहीं होता है। इसलिए प्रचंड रजोगुण के थ्रू ही सत्वगुण को जाना पड़ेगा। यही अगले श्लोक में भगवान कैसे जा सकते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। 48 है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर सफलता या विफलता इसके प्रति तटस्थ रहकर कार्य को करो। मन की स्थिरता को ही योग कहते हैं। मन की स्थिरता, बैलेंस वेरी इम्पॉर्टेंट है। हमारे हर कार्य में हम बैलेंस है, तभी तो हमको सफलता नहीं बोलूँगी, सफलता हमारे चरित्र में आएगा, हमारे आध्यात्मिक शक्ति में सफलता में आता है स्थिरता। तो क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में, किस तरह कर्म करने का है यह बता रहे हैं। योग यानी कहने युक्त होना। युक्त किससे होने का है? संसार से युक्त होने का है? नहीं, संसार के युक्त होने से फिर वही होगा, आना जाना सुख दुख यही होगा। ये यहाँ बता रहे युक्त होना ईश्वर से, सच्चिदानंद से, भगवान से युक्त होकर कर्म करना है। क्या होता है? इसलिए ईश्वर ही इस प्रपंच का एकमात्र सत्य है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या बताया है ना। सत्य कौन है? जो सत्य किसको कहते हैं? जो त्रिकाल में नहीं बदलता है, किसी प्रकार किसी स्थिति में विचलित नहीं होता है, स्थिर रहता है, एक ही रहता है, इसी को ईश्वर या सत्य कहते हैं। जो हर समय अनचेंजेबल, देश काल के परे है, जो नित्य है, शाश्वत है, उसको ही सत्य कहते हैं। वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही सच्चिदानंद है, वही आत्मा है। हाँ, एकमात्र वही सत्य है। हम सब उनके दास हैं, भगवान के दास हैं, ईश्वर के हम दास हैं। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है कर्म करने के लिए। ईश्वर ही सर्वेश्वर है। हर एक को एक तरह का काम मिला है ना। हर एक को हमको एक 5 हाथ का एक ही हाथ का ये है अंगूठी है, लेकिन सब अलग अलग है। एक छोटा है, एक बड़ा है, एक रिंग फिंगर है, एक कनिष्ठ है तो दुबले है, एक तरह कहीं भी नहीं है। इसलिए इस जगत में भगवान ने सबको भेजा है, हर एक को भेजा है, एक एक कर्म का जवाबदारी यानी देख के आपको भेजा है। किसी को डॉक्टर है, किसी को इंजीनियर है, किसी को और एक लॉयर है, या किसी संसारी है, किसी माँ है, किसी कोई पिता है,
हर एक को गुरु है, शिष्य है, हर एक का एक एक कर्म है। इसके लिए कार्य में उच्च और स्तर इसी कहीं भी नहीं है। यहाँ ये उच्च है, ये पढ़ाना, ये लॉयर करना, ये तो डॉक्टरी करना, ये उच्च है। झाड़ू मारना, पोछना, ये उच्च नहीं है। एक बार सीता ने बताया था राम को, ये तो बड़े काम करता है, नीचे काम कर, सबको एक समान कर दो ना, सब एक तरह रहेंगे। सबको, एक गरीब है, एक दुखी है, कोई तो अच्छे सुखी है, ऐसे क्यों तुम्हारे संसार में, सब समान होने दो। तथास्तु बोला रामा ने। फिर तो सब लोग सब अच्छे हैं, खाने पीने को मजा है, किसी की कम नहीं है, तो सब काम लोग के अपने अपने घर में आराम से हैं। तो बारिश के दिन आया, कुछ हो गया तो घर में तो पानी गिरने लगा, या कुछ घट गया तो आए तो बुलाओ। अब काम करने वाले, रिपेयर करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सब ने छोड़ दिया है, करो बैठे हैं, तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सब हैप्पी है ना। तो फिर बोले तब क्या होगा, फिर नहीं, फिर वो वापस वही स्थिति लाओ, है ना। हर एक काम, अगर कोई झाड़ू वाला काम करने में, आपको तो मालूम है, झाड़ू करने वाले 1-2 दिन नहीं आएंगे, छुट्टी लेंगे तो क्या अवस्था होता है, आप घर वालों को मालूम है ना। रसोई बनाने वाले 4 दिन छुट्टी लेके गए, जाओ बनाओ। जो विशेष करके जो बूढ़े हैं, अभी ज़्यादा से लोग तो फॉरेन में रहते हैं, बच्चे लोग, ये तो बूढ़ा बूढ़ी तो घर में 2 ही रहते हैं। अगर कोई झाड़ू वाला नहीं आए, घर बनाने, रसोई बना लिए, तो बस हालत बहुत ख़राब होता है। तो वो झाड़ू वाली या रसोई करने वाली, या घर में तो जो बड़े कंपनी में मैनेजर है, वो बड़े काम में, छोटे काम में नहीं, वैसे नहीं, सब काम ईश्वर का है, सब समान है। हर एक का काम इम्पॉर्टेंट है। ये अगर ये नहीं करेगा, ड्रेनेज से सब कॉकरोच को निकाल दो, कीड़े का निकाल दो, तो क्या होता है, ड्रेनेज की अवस्था बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्रेनेज से वो सब कीड़े खाते हैं, इसलिए तो स्वच्छ ड्रेन अच्छे लगता है। अभी तो कॉकरोच है, कीड़ा है बोल के हम छोड़ देंगे तो उसको तुच्छ मानेंगे, वो तो नहीं होता है। हर एक का एक एक काम है, वो ईश्वर ने दिया हुआ काम है, हर एक का काम दिया गया है। इस कार्य में उच्च और नीच कुछ भी नहीं है, सब कार्य उनका ही है, भगवान का ही है, उनके लिए सब काम करेंगे। ईश्वर के लिए हमारे शरीर, हमारे आत्मा, हर एक अंग क्या करता है, कान, हाथ, पैर, जीभ। अगर जीभ, कान बोलेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मैं कहीं काम नहीं, कल से नहीं करूँगा बोलने, तो शरीर का काम चलता है। कान नहीं सुनते, उसका भी काम चलता है। अंध है, उसका भी काम चलता है। हाथ नहीं है, उसका भी काम चलता है। किसी का पैर नहीं, उसका भी काम चलता है ना। फिर कौन है, अंदर का जो आत्मा, चैतन्य, प्राणवायु, ये इम्पॉर्टेंट है, महाप्राण, वो इम्पॉर्टेंट। वो अगर निकल जाएगा तो कोई भी कुछ नहीं। इसलिए ईश्वर जो अंदर जो महाप्राण है, जो चैतन्य है, वो इम्पॉर्टेंट है। एक कान, हाथ, पात, हमारे उदाहरण, हमारे इसमें देख के बाहर का काम छोड़ दिया तो एक उच्च नीच का नहीं, कोई नहीं है इधर। हर एक का, हर एक इंद्रिय का, हमारे अंदर का मशीन जैसे, पेट बिगड़ गया, लीवर बिगड़ गया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। हर एक का एक इम्पॉर्टेंट है अंग हमारे अंगर में। हाँ, इसलिए जो व्यष्टि में है वो समष्टि में है, वो अंदर भी है, बाहर भी, दोनों एक ही है। हर एक का काम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो सभी करेंगे। फिर क्या बताया, संगम त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय नाम कृष्ण का, तो अर्जुन का 10 नाम, 10 नाम में एक धनंजय। धन के राशि लेकर ये याजस्वी यज्ञ में शुरू हुआ, तब एक जन को भेज दिया था, एक जन को धन कलेक्ट करने के लिए अर्जुन को भेजा था। ऐसे धन लेके आया और ढक गए, इसे बताते, इसलिए उसको धनंजय बोलते। धनंजय, हे धनंजय, बोलते संगम त्यक्त्वा, बता रहे कर्म करते समय संग, यानी किसका संग, हमारे दोस्त का, इसका संग नहीं। संग यानी यहाँ आसक्ति, कर्म का आसक्ति को छोड़ करो, त्यक्त्वा, त्याग करो। संग का आसक्ति माने कर्म का आसक्ति को छोड़कर काम करो।
देखिए हम सब तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम, जैसे अभी मैंने बताया ना, कुछ काम करने जो उस पर क्या होता है हमारा ध्यान, पर्टिकुलर काम, हमारी इच्छा होता है कि एक काम मुझे दे दो तो मैं करूँगा, रसोई करने का मुझे काम दे दो तो मैं काम करूँगा, या बंटवारे का काम मुझे दे दो तो मैं काम करूँगा, या देखने का ऑल ओवर मैनेजमेंट, मुझे वो काम दे तो मैं करूँगी, दूसरा काम मुझे से नहीं होगा, है ना। एक काम करने से पर्टिकुलरली मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, एक यानी उस काम के प्रति मेरी आसक्ति है। इसलिए जो भी कर्म करेगा तुम कैसे करना, आसक्ति छोड़कर ईश्वर का काम ऐसे सोचकर कार्य करो। जो भी कार्य है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो उसको संचालित संभाल के करना चाहिए। कैसे, किसी भी समय उसे संगम त्यक्ता बोल रहे हैं, कैसे, आसक्ति छोड़ के। एक पर्टिकुलर मुझे काम दिया है तो किसी भी समय उसको छोड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए। एक बड़ा बिल्डिंग बनाया, जैसे घर में, बोलो कहीं कार्य में, कहीं क्षेत्र में, या कोई आपका किसी यहाँ का जो भी कार्य बताते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कंस्ट्रक्शन का, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम दिया, आपने बहुत अच्छी तरह से बिल्डिंग बनाया। हाँ, वो बिल्डिंग बनने के बाद में ख़त्म हो रहा है, तब अगर बोलेंगे नहीं ये काम तुम अभी छोड़ दो, तुम दूसरे काम करो, तो क्या होता है, वो जो आसक्ति मैंने बनाया आता है, मैंने किया है, तो इसको छोड़ने के समय अरे मेरा अभी इतनी देर तक मैंने किया, इतना सब हो गया, अभी लास्ट मोमेंट को ख़त्म होने के बाद समय मुझे बोल रहे हैं दूसरे काम करो। अभी वो जो ख़त्म करेगा, मैंने लास्ट जो संपूर्ण करेगा, ये श्रेय सब उसके होगा, क्योंकि उस समय एक दूसरा आदमी, हमारे महाराज लोग बोलते थे, यानी वीरेश्वरानंद महाराज के इसमें तो बता रहे थे कि कर्म ऐसे करना जी, उसी मोमेंट छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, हम तो देख सकते हैं जो लखनऊ में श्रीधरानंद महाराज, इतना बड़ा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर कर दिया, तो तुरंत भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में, उसका फल मंदिर का जो भोग करने के लिए भी नहीं है। तो महाराज ऐसे बोलते हैं कि किसी किसी ऐसे क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में भी होता है कि सब कुछ हो रहा है, और जो सिटी का जो मिनिस्टर ओपनिंग के समय आने वाले हैं, उसके 2 दिन के पहले मैंने सब अरेंजमेंट किया है, सब फंक्शन का अरेंजमेंट हो गया, सब बिल्डिंग या कुछ करने का सब कुछ ऑर्गेनाइज करके करने का हो गया है, और नेक्स्ट डे होने का है, उनसे बात करके मिनिस्टर को समझा के बुला के इनवाइट करने का सब हो गया, इस जो इंचार्ज है। और जब ओपनिंग के आर में उसको दूसरी कहीं आउट ऑफ सिटी भेज दिया है, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और ये मिनिस्टर आके देखता है ओपनिंग करने के रिबन काटने के समय उसके सामने दूसरे एक आदमी खड़ा है। ये तुरंत छोड़ने का आसक्ति, ये मेरा इतना काम भगवान ने इतने मुझे दे दिया है, बस छोड़ दो, कर दिया है, अब मेरे किसी क्षण में मैं जाने के लिए तैयार मुझे होना चाहिए। ये है आसक्ति छोड़ना। कि इतने दिन मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, अब दूसरे करेंगे, हम सब निमित्त हैं, एक कार्य में हम निमित्त, ये छोड़ना पड़ेगा। हम यंत्र है, हम ही यंत्र तुम ही यंत्री, हम सुनते हैं, है ना, ये गान बहुत करते हैं, ठाकुर का पसंद का गान है, आमी जंत्र तुम जंती, आमी घर तुम घरनी, ये घर मैं घर हूँ, तुम घरनी है, तुम चलाने वाले, आमी रथ है, मैं रथ हूँ, तुम रथी है। हमेशा गुनगुनाते हैं, करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो क्वेश्चन मार्क है ना, वो तो हम यंत्र, यानी आसक्ति छोड़ने का। फिर क्या बोला है, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में हमें बैलेंस्ड रहना चाहिए, दोनों को हम समत्व देना चाहिए। हाँ, दोनों सिद्धि यानी असद, कार्य यानी सिद्धि यानी कार्य सफलता होगा, सफल होगा, तो
तो ईश्वर कार्य है, सफल होगा तो ईश्वर क्या कार्य है, और असफल हुआ तो ईश्वर का कार्य नहीं है क्या? सिद्ध असिद्ध समभूत्वा बोल रहे हैं। सिद्ध हो गया ने फल प्राप्त हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो ये ईश्वर का कार्य है। अगर अनसक्सेसफुल है तो क्या वो ईश्वर का कार्य नहीं है क्या? क्या बोलते हैं आप लोग? है ईश्वर का कार्य है। वो असफल भी ईश्वर का ही कार्य है। जब एडिसन ने ये जो लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक करंट को किस धातु के थ्रू चालित करना पड़ेगा, वो एक्सपेरिमेंट करते थे। हजारों मेटल्स यानी धातु से वो पास करके देख रहे, हजारों सौ फेलियर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। आखिर में उसको मिल गया, इस धातु से करंट पास करने से प्रकाश, लाइट, प्रकाश मिलेगा। कितने साल के बाद में, कितना एक्सपेरिमेंट, कितना लेबोरेटरी में, उसका कितना फेल हो गया, कितना छोड़ना पड़ेगा। तो एक आदमी उसको बोलते हैं, सर इतना किया, ये सब तो वेस्ट हो गया ना, इतना एक्सपेरिमेंट। तो बोलते नहीं नहीं, कुछ भी असफल नहीं हुआ है, सब सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके थ्रू मैं एक्सपेरिमेंट करके मुझे ये समझ में आया कि इस धातु के थ्रू करंट पास नहीं होगा। ये मुझे समझ में आया, यानी ये भी चाहिए था ना, नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। करंट इसी धातु से जाना पड़ेगा, दूसरे धातु से नहीं जाएगा। अगर उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो तो जगत को ये मालूम नहीं पड़ता था। इसलिए बोल रहे हैं इसमें कुछ भी असफलता नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं चंद्रयान-3 और रोवर का तो 2 का तो असफल वहाँ हुआ है, लेकिन तो इन लोगों को तो मालूम पड़ा जो कहाँ असफल तो हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों उतर जाने के लिए, लैंड होने की क्या तकलीफ हुआ, क्या कमी था। तो असफल नहीं बोल सकते हम लोग, उसमें अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते। वैसे एडिसन बोल रहे मेरा कोई भी एक्सपेरिमेंट असफल नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध हुआ कि इसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा, ये भी ज़रूरत था। वैसे ही तो ये हुआ तो सिद्ध हुआ तो ईश्वर का कार्य, असिद्ध हुआ तो असिद्ध हुआ है तो ईश्वर का नहीं है, ऐसे नहीं है। इसलिए तुमको हर स्थिति में समत्व, समभाव से उसको लेना पड़ेगा। इसलिए एडिसन ने उसको पॉजिटिवली लिया, नेगेटिव तरह से नहीं लिया है। समत्वम योग उच्यते। यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण योग को क्या बोल रहे हैं, समत्व, इसको योग करते हैं। इससे ऐसे अर्थ दे रहे हैं कि एक क्या होता है समत्व, यानी हम तो अभी यात्रा करने में देखते हैं ना, कोई बैलगाड़ी में जाते हैं तो झटका गाड़ी से जाते हैं। क्या होता है बैलगाड़ी में जाने